समझ नहीं रही कि दंड होना है क्या होना है, और सिर हिली जाएगा। अच्छा, सिर हिलाए सबने। राजा दशरथ जी भी आनंद में डूब गए थे अपने बेटों की बड़ाई सुन करके, इसलिए दशरथ जी का भी सिर हिला। अच्छा, जैसे सिर हिला दशरथ जी का, याज्ञवल्क्य जी कहते हैं भरद्वाज, जो वो मुकुट बांधे थे, थोड़ी सी पाग सिर हिलने में टेढ़ी हो गई, थोड़ी सी पाग टेढ़ी हो गई, और मणियां जड़ी थी खम्भों में। तो दशरथ जी का सिंहासन पर से मणियों की खम्भों पर जब थोड़ा ध्यान गया, तो उन्हें खंभा में दिखा मणियों में कि हमारा मुकुट तो टेढ़ा सा हो। इसलिए दरबार से थोड़े से और निवृत्त हुए दशरथ जी, और उठ करके गए। तो पहले उन्होंने कहा खंबे में दिख रहा होगा शायद, इसलिए दशरथ जी हाथ में दर्पण लेते हैं, दर्पण हाथ में लेते हैं, ऐनक। राय स्वभाव मुकुर कर लीना, ये बदन बिलोक मुकुट समकीना, राम सिया राम। ये बदन बिलोक मुकुट समकीना, राम सिया राम। दशरथ जी ने दर्पण हाथ में लिया और लेकर के पहले अच्छी तरह से सामने करके मुंह को देखा, और देखा अरे वास्तव में मुकुट तो टेढ़ा। इसलिए दशरथ जी ने अपने हाथों से उस पाग को इधर उधर खिसका करके उसे सीधा किया। बदन बिलोक, मुख को देख करके मुकुट को सीधा किया, और जब मुकुट को सीधा किया इधर उधर करके, तो ये कान के किनारे के बाल दिख गए। दशरथ जी को क्या दिख गया? कान के किनारे के बाल दिख गए। और बाल तो दिखे पर कुछ अचंबा सा हुआ। क्या क्या हुआ? दशरथ जी ने देखा कि कान के किनारे के बाल सफेद हो गए हमारे। तुलसीदास जी महाराज रामायण में लिखते हैं कि दशरथ जी ने देखा जब कि श्रवण समीप ये भय सित के सा, ओ मनहु जरठपन यस उपदेशा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय राम राजा राम। राम सिया राम जय जय राम। दशरथ जी को लगा बाल सफेद हो गए कान के किनारे के, मतलब बुढ़ापे की शुरुआत हो गई। मनहु जरठपन अस उपदेशा। दशरथ जी को लगा अब बुढ़ापे की शुरुआत हो गई, और बुढ़ापे की शुरुआत हो गई तो मंत्रियों से दशरथ जी ने दरबार में कहा, भैया अब तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा बुढ़ापा शुरू हो रहा। अब देखिए कितनी गहरी बात है। कान के किनारे के बाल सफेद दिखे तो दशरथ जी कह रहे भैया बुढ़ापा शुरू हो गया, अब बताओ आप लोग हमें क्या करना चाहिए। और हम लोगों के जब बाल सफेद हो जाते थोड़े से, तो कान के किनारे के नहीं, दाढ़ी मूछें भी सफेद हो गई, तो बाजार जाते हैं तो 10-50 रुपया हाँ दुकान पे देते और कहते हमारा करिया मुंह कर दो।
और जबकि भैया ये सफेदी कितनी अच्छी चीज है। कारी अंधेरी रात में कुछ दिखता नहीं। कारी अंधेरी रात जब हो तब कुछ दिखता नहीं। ऐसे ही जब मनुष्य के मुंह पे आंखों से लेके मुंह पे दाढ़ी मूछ सिर सब काली अंधेरी लगी हो, उस समय कुछ नहीं दिखता। दिखता है, भाग्यशाली है जिन्हें दिख जाए, नहीं तो काली अंधेरी जब जवानी लगी होती है तो कुछ नहीं दिखता। हाँ जुंदैया ऊँगे आएगा तो फिर लगने लगता अरे यहां तो खड्डा है, भाई रास्ता तो यहां से है। सजनो, ये भगत जी भगवान के चरणों में अपनी ओर से भेंट अर्पित करते हुए वंदना करते हैं, भगवान के जीवन को आनंद मंगलमय बनाए। सजनो, इस तरह से ये सफेदी जब आती है तो मनुष्य को खुशी होना चाहिए कि चलो अब हमें लोग बुजुर्गों में तो गिनेंगे, कम से कम बुजुर्गों में गिनेंगे। ये दादाजी भगवान के चरणों में अपनी ओर भेंट अर्पित करते वंदना करते हैं, भगवान के जीवन को आनंद मंगलमय बनाने की कृपा करें। पर दशरथ जी को लगा, इसलिए उन्होंने अपने मंत्रियों से गुरु वशिष्ठ से कहा, महाराज बुढ़ापा आ गया, ये संकेत हो गया, कान के किनारे के बाल सफेद हो गए, क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा, राजन तुमने बहुत अच्छी बात सोची है। पुत्रों पर डाले राजभार, महाराज बुढ़ापा आ रहा है तो अब हमारा धर्म कहता है कि पुत्रों पर डालो राजभार, पुत्रों पर डाले राजभार, राजाओं का धर्म यही है। और चौथापन परमात्मा को दे, चौथापन परमात्मा को दे, चौथापन परमात्मा को दे। कर्म यही, राजन बेटी का कर्म यही, चौथापन परमात्मा को दे। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय हो। वशिष्ठ जी और मंत्री कहते, राजन आपने सही समय पर निर्णय लिया। वास्तव में जब बुढ़ापा आने लगे, ये हमारे 4 आश्रम हैं, घर में रहते हुए भी 4 आश्रम हैं। पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा सन्यास। 100 वर्ष की आयु कलयुग में मनुष्य की और विशेष तौर से बताई गई कि 100 वर्ष आनंद से जी सकता और जी रहे। अभी हम लोग सावन में एक गांव में कथा कर रहे थे, तो उस गांव में लगभग 100 साल से ऊपर के कई लोग, 105 साल के, 108 साल के, 110 साल के, बढ़िया अच्छे चलते फिरते। तो ऐसा नहीं है, मनुष्य का शरीर आज भी 100 साल से ऊपर बड़े प्रेम से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। पर बात यह है कि जिनने शरीर को अपने हाथों से मिटाना शुरू किया, अपने ही हाथों से इसे नष्ट करने की कोशिश की, तो उनका शरीर बीच में बिगड़ जाता है। हाँ, बीच में बिगड़ जाता है, क्योंकि इस शरीर को तुम नहीं साहब, अच्छी खुराक मिले तो ठीक रह सकते, नहीं अच्छी खुराक मिले और ना मिले, जो मिल रहा भोजन करो, पर जहर मत खाओ। भाई अच्छा नहीं मिल रहा, नहीं मिलने दो, तुम्हें घी नहीं मिल रहा, नहीं मिलने दो, दूध नहीं मिल रहा, नहीं मिलने दो, अरे पर जर्दा तो मत खाओ, गुटखा तो मत खाओ, ये चाय तो मत पियो, ये जहर क्यों पी रहे हो।
भाई कम से कम अगर जहर से बचे रहो तो ये शरीर आराम से 100 साल तक चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। पर इसे बिगाड़ लेते तो 100 साल का बंटवारा किया 25-25 साल, बोले 25 साल तक ब्रह्मचर्य। 25 साल तक हमारा क्या काम है? ब्रह्मचर्य का पालन करें, विद्या अध्ययन करें, विद्या पढ़ें और ग्रस्त में प्रवेश न करें। भगवान श्री कृष्ण का विवाह 26वीं वर्ष में हुआ है द्वारका में, 25 साल तक विवाह नहीं हुआ, 25 साल। तो ये 25 वर्ष तक की आयु विद्या अध्ययन करने को ब्रह्मचर्य आश्रम कहा जाएगा। और जब 25 वर्ष की आयु तक विद्या अध्ययन करोगे या बच्चों को कराओगे तो वे विद्वान बनेंगे, समझदार बनेंगे। नहीं 25 साल के तो दूर की बात, 15 साल के हुए विवाह कर दिया, विडंबना है। उन्हें बोध ही नहीं हो पाया, उन्हें शिक्षा ही नहीं मिल पाई, शिक्षा ही नहीं दिलाई। तो 25 साल तक की उम्र ब्रह्मचर्य, 26वीं वर्ष में विवाह हो, 50 साल की उम्र तक वो परिवार में पत्नी के साथ रह करके परिवार को बढ़ाए और गृहस्थी के धर्म को निभाता हुआ गृहस्थी में धन धान की बढ़ोतरी करे। इसे कहते हैं गृहस्थ आश्रम। अब वो गृहस्थ में आ गया, इसलिए वो गृहस्थ का पालन करे। जब वो 50 साल का हो जाएगा तो उसके बेटे भी 25 साल के जब तक हो जाएंगे तो फिर बेटों को काम सौंप दे। 50 साल के बाद वो सलाह मांगे तो उनको सलाह तो दे, पर अपने सिर पर ज्यादा भार मत रख। वो भार गृहस्थी का बालकों को सौंप दे, उन्हें पहले योग्य बना दो। 25 साल तक विद्या पढ़ाओ ना, उनको योग्य बनाओ और उनको कार्य सौंप दो। और तुम वानप्रस्थ हो, यानी तुम घर में रहो, परिवार में रहो और भगवान का भजन करो। पर विडंबना है, 80 साल के हो गए हैं, चाबी गले में लटकाए हैं और बच्चे घूम रहे हैं कि पिताजी कहीं जल्दी भगवान सुन ले तो चाबी मिल जाए, वो नहीं दे रहे। ओ नहीं, ये हमारा शास्त्र कहता है 50 साल की आयु के बाद भार बच्चों के लिए गृहस्थी सौंपो और तुम जरूरत पड़े तो उनको सलाह दो और नहीं पड़े जरूरत तो सलाह की जरूरत। अब आजकल तो बूढ़ों की सलाह की जरूरत भी नहीं है, इसलिए नहीं है। जैसे हम लोग बूढ़े हैं, अब नए बच्चों को सलाह क्या दें? उन्हें मोटरसाइकिल चलाना है, तुम जानते हो चला के तो बताओगे क्या? उन्हें मोबाइल चलाना है, तुम जानते हो। इसलिए उनके काम जो आज हैं, बूढ़े उसमें कुछ जानते ही नहीं और फालतू के बीच में अड़ंगा बनते रहो। तो इसलिए आज तुम्हारी सलाह की जरूरत उन्हें नहीं है। बड़ा हाँ, अच्छे से अच्छा सलाहगीर भी नए बच्चों को आज के समय पुराना बूढ़ा आदमी सलाह नहीं दे। हाँ, धर्म कर्म की बात है तो उसमें बूढ़ा आदमी सलाह दे सकता है, वो धर्म कर्म की बात है। क्यों? धर्म कर्म के बारे में वो नहीं जानते, इसलिए उनको सलाह देना चाहिए। 75 वर्ष की आयु तक शरीर अच्छा चलता रहेगा। अगर इस तरह का जीवन जिया है तो 75 वर्ष की आयु तक शरीर ठीक चलता रहेगा। 75 के बाद फिर केवल भगवान के भजन में लग जाओ, संन्यास्त, फिर आराम से भक्ति में लगे रहो, प्रभु पूजन बंदन करते रहो। गुरु जी ने कहा दशरथ जी से, राजन आपका विचार बहुत अच्छा है, अब जब सफेद बाल हो गए, बुढ़ापा आ गया, तो अब बेटों को काम सौंप दो राज्य का। इस तरह से उन्होंने कहा कि आप तो घर में हो कर एकांत वास, घर में हो कर एकांत वास, आराधना अब भगवान का हो और चिंताओं को सब छोड़ो न पा। छोड़ो न पा चिंताओं को छोड़ो न पा। चिंता अब छोड़ो तुम ये
सब वृद्धापन आनंद में होए, दान आनंद में हो, चिंताओं को छोड़ो न पाए। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। इस तरह से जब मंत्रियों ने गुरुजनों ने ये सलाह दी तो दशरथ जी ने अपने राज्य का भार युवराज पद राम जी को देने की बात रखी। और जब ये बात रखी तो कहा धन्य है राजन तुम्हारे विचार को। गुरु वशिष्ठ जी दशरथ जी को धन्यवाद देते हुए कहते हैं राजन ये तुम्हारे मन की जो भावना है इसमें हम सब सहमत हैं, पर अभी एक काम करो, इसमें देर मत करो, बेग विलंब न करिए नृपा, और साजिए सबई समाज। बेग विलंब न करिए नृपा, साजिए सबई